जिनको जेल में डालना चाहिए नीट छात्रा मामले में, उसको तो जेल में ये सरकार डाल नहीं पा रही है। लेकिन जो उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो बिहार से दिल्ली तक सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है, उसको आप उठा के जेल में डाल रहा है। क्या तमाशा बना रखी है नीतीश और सम्राट की सरकार, ये समझ से परे हो गया। आखिर नीट छात्रा को इंसाफ कैसे मिलेगा? उनके परिवार को अब खुलेआम धमकियां दी जा रही है। इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ शर्मा जी मौजूद हैं। आपने पिछले बार भी आवाज़ें उठाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो आवाज़ उठा रहा है उसको जेल में डाल रहा है, जबकि जो आरोपी है उसको जेल में डालो। क्या चल रहा है बिहार में? सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। नीट छात्रा के साथ पप्पू यादव ने मांग उठाई, उसकी आपने गिरफ्तारी कर दिया। रिटायर्ड आईपीएस ने आवाज़ उठाई, उसको आपने गिरफ्तार कर दिया। लेकिन जो नीट छात्रा की हत्या में शामिल है, नीतीश के बेटे निशांत की गिरफ्तारी कब होगी? आम जनता पटना से लेकर दिल्ली तक ये मांग कर रही है कि नीट छात्रा को न्याय तभी मिलेगा जब नीतीश के बेटे की निशांत की गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। यह चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये हत्या पर पर्दा डालने का जो असफल प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास सफल नहीं होगा। और निशांत की गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी जब जनता का दबाव पड़ेगा। लेकिन ये सवाल है ना सर, वहाँ कानून है, जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, प्रशासन है, अधिकारी है। बिना सबूत के, बिना तथ्य के एक मुख्यमंत्री के बेटे पे आरोप लगाना ये भी तो जायज़ नहीं है ना। यही बात बीजेपी कह रही है। क्या मुख्यमंत्री का बेटा कानून से ऊपर है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सम्राट चौधरी कानून से ऊपर हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ब्रिजलाल शर्मा कानून से ऊपर हैं क्या? आप पत्रकारिता करते हो, कानून से ऊपर हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब नीट छात्रा में अगर नाम है, आया है, वहाँ के जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं। सर नाम नहीं आया, नाम पप्पू यादव ले रहे हैं। नाम पूर्व जिसका आपने जिक्र किया, रिटायर्ड ऑफिसर अमिताभ दास जी ले रहे हैं ना। ये सवाल है। हर आदमी सच की बात और सच के साथ नहीं चल पाता है। पप्पू यादव अगर लोकप्रिय न होते, निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतते, अगर उन्होंने बिना तथ्य के आरोप नहीं लगाया होगा। कहीं न कहीं इसके पीछे उन लोगों को जानकारी है कि निशांत के साजिश या निशांत के ही नाते उनके बहकावे में आकर के ही नीट छात्रा की हत्या हुई है। जांच कराने में क्या ऐतराज है? यह सरकार तो जांच भी नहीं करा रही है। ये जांच कराने से दूर भग रहे हैं। आप जांच कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। आप जांच तो कराओ। जांच क्यों नहीं करा रहे हो? जांच से क्यों भग रहे हो? जिस तरह से एपिस्टीन फाइल की जांच कराने से देश का प्रधानमंत्री भग रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जांच अगर हो जाता है नीट छात्रा मामले में, तो जांच तो हो ही रही है ना। प्रशासन तो कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, सीबीआई की भी मांग हो रही है, उसको भी दे दिया जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? सीबीआई को दे दिया जाएगा। सीबीआई कितने मामलों का पर्दाफाश कर चुकी है? सवाल तो ये भी उठता है ना। अगर यही सवाल विपक्ष के लोगों के साथ होता तब तक गिरफ्तारी हो गई होती। अब तक हिंदुस्तान का गृह मंत्री सीबीआई भेज चुका होता। ममता का मामला होता, राहुल गांधी का मामला होता, या विपक्ष के किसी भी नेता का मामला होता। इस हत्या से साजिश की बूझ जो आ रही है, तो उनके खिलाफ तो आप सीबीआई भेज सकते थे। कौन है मास्टरमाइंड? इस गैंग को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? कौन है आरोपी? पकड़ा क्यों नहीं जा रहा मास्टरमाइंड? एक बात बताइए, चौकीदार कौन है? कानून का रखवाला कौन है? मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। और जब यही न खाता हैं, यही नकारी लोग हैं, तो जांच कैसे हो पाएगी? मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश जी, अमित शाह जी, या फिर मोदी जी या सम्राट जी ही चाहते हैं कि जांच ना हो? निश्चित रूप से अगर जांच होती तो मैंने फिर आपसे कहा कि दूध कलाई खुल जाती। जांच को प्रभावित करना ही ये साबित करता है कि निशांत ही उसका मेन मुलजिम है, मेन एक्यूज्ड है। देखिए, क्यों जांच कराने से आप भाग रहे हो? आप हवा में तीर चला रहे हो कि सीबीआई जांच होगी। आपने आदेश किया? आदेश तो नहीं किया। इसको लिंगर करते जा रहे हो। यदि आप सीबीआई जांच कराने के आदेश कर दिए होते तो आम जनता ये कहती, और आम जनता को विश्वास होता कि इस मामले में आप निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बेटा हमसे और आपसे कहीं ऊपर तो है नहीं। बिल्कुल। वो भी मुख्यमंत्री पद से हट जाएं
तो और भी हमारे और आपकी तरह से आम नागरिक हैं। तो मुख्यमंत्री का बेटा कोई दूध का धुला तो हो नहीं सकता है। वो तो शासन और सत्ता का मद होता है, घमंड होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो नीट छात्रा के परिवार को ही धमकी मिल रही है। इसीलिए कि वो नीट छात्रा के परिवार के लोग अपना बयान बदल दें और मुख्यमंत्री का बेटे का नाम न आने पाए, इसलिए पुलिस दबाव डाल रही है। अब आप बताइए, एक चुने हुए निर्वाचित सांसद के घर पर 2 बजे रात को बिना वर्दी को आप जाते हो, इसका मतलब क्या है? वर्दी होनी चाहिए ना। चोर चाहे भी तो जा सकता है रिवाल्वर लगा करके। तो इस मुहिम से हटाने के लिए पप्पू यादव का आप काउंटर भी करा सकते थे। पप्पू यादव नाटक कर रहे थे, जेल गए कि मरवा देंगे, इनकाउंटर हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, बिना वर्दी के जाना क्या कानून की दृष्टि से उचित है? किसी की गिरफ्तारी अगर करना है आपको तो वर्दी के साथ जाइए। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बजप्ता नाम भी ले रहे हैं, कोई संजय भी है, कोई गुप्ता है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसको क्या देखा जाए? एक आप पिता भी समान हो उस बच्ची के, मैं भाई समान हूँ, एक बेबसी सा क्यों महसूस कराया जा रहा है रहते हुए? देखिए, बिहार में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए गृह मंत्रालय भ्रष्ट से भ्रष्टतम मंत्री सम्राट चौधरी को दिया गया, जिसकी डिग्री का पता नहीं है। जिसकी डिग्री का पता नहीं है वो बिहार सरकार का गृह मंत्री है। और देखिए, दमन और आतंक के बल पर ये सरकार चला रहे हैं, जो सफल नहीं हो पाएगा। दमन और आतंक के बल पर सरकारें नहीं चलाई जाती हैं। सरकारें जो निर्वाचित होती हैं वो गरीब गुरबा के हक और हुकूक की बात करती है, लेकिन ये सरकार गरीबों की बात नहीं करती है। गरीबों के मकान को तोड़ती है, गरीबों के दुकान को तोड़ती है, गरीबों को हरस करती है, गरीबों को पनिश करती है। इसका जीता जागता और नीट की छात्रा है, जिसकी हत्या भी हुई और उसके परिवार के लोगों को धमकी भी दी जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है, जो तर्क संगत नहीं है। यही डबल इंजन की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न तो इनसे बेटी पढ़ाया जा रहा न बचाया जा रहा है। देखिए, असलियत ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता आप समझ चुकी है, बेटी किससे बचाओ? बेटी बीजेपी के नेताओं से बचाओ। आप हर जगह देखते हैं, कहीं न कहीं बलात्कार के मामले में भारतीय जनता पार्टी का नेता ही आखिर में क्यों पकड़ा जा रहा है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है वाराणसी। वाराणसी में एक भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी के घर सेक्स रैकेट चलता है और पुलिस पकड़ती है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और व्यभिचार के आकंठ में डूबी हुई है। एक इनसे खुद आम जनता को अपने बेटियों की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। ये भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं। 20 साल बेमिसाल नीतीश बाबू को लेकर खूब ढंढोरा पीटा गया। नीतीश बाबू क्यों नहीं आ गया? तो उन्हीं को आगे सच बता देना चाहिए। वो तो मुख्यमंत्री के साथ साथ एक पिता समान भी हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को तो चारों तरफ से कैप्चर कर लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया। आप मुख्यमंत्री का चेहरा रहोगे, काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो वही हो रहा है। नीतीश बेबस हैं, बेकाबू हैं, उनके मन का उनके बस की कोई बात नहीं है। नीतीश जी परेशान हैं, बेहाल हैं, उनका बुरा हाल है। सम्राट चौधरी इर्द गिर्द चारों भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह ने घेरा बना रखा है। नीतीश कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर नीतीश की वजह से नहीं बोल पा रहे, निश्चित रूप से कोर दबी हुई है। जिस तरह से अमेरिका और चीन के मामले में नरेंद्र मोदी की कोर दबी हुई है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीतीश बाबू की कोर दबी हुई है और नीतीश बाबू अपने बेटे के नाते कुछ बोलने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। नीतीश बाबू चुप हैं कि कहीं मुझे ही रेल न दिया जाए। चलिए ठीक है, बहुत